ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई। गरीबी के चलते एक आदिवासी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं जुटाई जा सकी। मजबूरन लोगों ने टायर जलाकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। मामला सत्ती सत्ता गांव का है, जहां पर घंशू नाम के आदिवासी की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। गरीबी के चलते अंशु के परिजन लकड़ियां नहीं खरीद पाए। आखिर में तारों का सहारा लेकर बुजुर्ग के शव को जलाया गया। वैसे तो सरकार इन आदिवासियों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ना तो सरकार के नुमाइंदों ने और ना ही ग्राम पंचायत के सरपंच ने परिजनों को लकड़ियां मुहैया कराई। सुबह अगर खाने को है तो शाम को नहीं है, ठीक है। आज तक सरपंच ने न सेक्रेटरी ने 1 रुपए की इस बस्ती के 70-70 मोहल्ले में 1 रुपए की मदद नहीं की गई है। वो इनके पास में इतना पैसा नहीं है कि ये लकड़ियों पे जला दें। क्या ग्राम पंचायत की क्या संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखो तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के लिए कई तरह की योजनाओं का ढटोरा पीटते हैं, लेकिन हकीकत में देखो तो आपको देखना हो तो आप यहाँ सत्ती सत्ता पर आके देखें, जहाँ कर आदिवासी युवक की जो मौत हुई है उसको लकड़ियां तक नसीब नहीं हुई। गांव के लोगों ने उस पर तार जोड़ करके उसकी अर्थी जलाई है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक हो तो जन कल्याणकारी योजनाओं का जगह जगह ढटोरा पीट रहे हैं। वहीं पृथ्वीपुर पंचायत के सीईओ का कहना है कि ग्राम पंचायत में इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है जिसके फंड से मदद की जा सके। हालांकि मानवीय आधार पर कुछ सहायता राशि दिलवाने का भरोसा दिया है। मैं जो हूँ अभी ग्राम पंचायत से पूरी बात पुष्टि करने के बाद उनसे मैं कहूँगा यदि उसको कोई मदद की पात्रता आती है या उसके परिवार को कोई मदद की पात्रता आती है या कोई कार्डधारी किस तरह का है तो उसके संबंध में जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो हम करें। और हमारे साथ सौरभ गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं। सौरभ, यहाँ पर जो पंचायत के सीईओ का कहना है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, कोई फंड नहीं जिससे कि सहायता मुहैया कराई जा सके, हकीकत क्या है? जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जनपद में तो कोई योजना नहीं आती, लेकिन नगर पंचायत में इस तरीके की योजना आती है कि अगर किसी गरीब की मौत हो जाती तो उसके अंतिम संस्कार के लिए तुरंत सहायता राशि प्रदान कराने का एक प्रावधान है, एक फंड होता है, वो दिया जा सकता है। लेकिन अधिकारी अगर उसमें रुचि लेंगे ये फंड उनको तभी मिलता है। सिर्फ कागजों पर ये फंड दिखाई जाता है और उसके बाद में हकीकतें क्या है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। जी, तो सौरभ, क्या उन तक ये पूरी खबर नहीं पहुंची थी कि यहाँ पर लकड़ियों की आवश्यकता है अंतिम संस्कार के लिए? आखिर क्यों मुहैया नहीं कराया गया फंड? जी बिल्कुल, मेरी गांव वालों से बात हुई थी मोनिका, तो उन लोगों का कहना यही था कि हमने प्रशासनिक अमले से जो भी अधिकारी थे उनसे मदद मांगी थी, उनसे बताया था कि इस तरीके की हमारी कंडीशन है कि हम लकड़ियां अरेंज नहीं कर सकते हैं, आप हमें अपने सरकारी फंड में से कुछ रुपए दे दीजिए जिससे हम लकड़ियां लेकर और अंतिम संस्कार करा सके। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि आदिवासी हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी, यानी ना शासन और ना ही प्रशासन किसी की भी तरफ से कोई मदद जो है नहीं मुहैया कराई गई। जी बिल्कुल मोनिका, आज जो हम नजारा देख रहे हैं वो काफी शर्मसार कर देने वाला है पूरे प्रदेश को, और खुद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उनके प्रदेश में जो आदिवासी अगर है और वो मर रहे हैं तो पहली बात तो खाने को नहीं है, घास की रोटी खाते हैं बुंदेलखंड के लोग। हमने आपको पहले की खबरों में भी बताया कि बुंदेलखंड में घास की रोटी खाने को मजबूर है, कबाड़े और कचड़े में से लोग निवाला बीनने को मजबूर है, और जब मर जाते हैं इनका इलाज नहीं होता है और इलाज के बाद मर जाते हैं तो लकड़ियां भी नसीब नहीं होती है। इस प्रदेश में रहने से अच्छा ये है कि वो लोग यहाँ से पलायन कर जाए, और यही बुंदेलखंड की तस्वीरें होती जा रही है धीरे धीरे। और सौरभ, इन्हीं लोगों के नाम पर केंद्र से जो पैसा आता है योजनाओं के नाम पर, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल मोनिका, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि पैसा तो आता है बाकायदा हर एक चीज के लिए, हर एक योजना के लिए फंड है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक घोषणावीर मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, वो तुरंत जाके घोषणा कर देते हैं और उसके लिए फंड रिलीज हो जाता है, लेकिन वो फंड कभी मिलता नहीं है, लोगों को पास तक पहुंचता नहीं है, और उसके नतीजे हम सामने देख चुके हैं कि हमारे यहाँ जो चपरासी है, बाबू है, वो करोड़पति मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चलिए सौरभ, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पृथ्वीपुर की घटना है मध्य प्रदेश के, जहां पर लकड़ियां नहीं नसीब हो पाई हैं। एक आदिवासी को अंतिम संस्कार टायर जलाकर किया गया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।